जो पाप करते हैं उनको पशु की संज्ञा दी जाती है। अरे पशु है, छोड़ो, इंसान नहीं है, ये क्या है, पशु है। क्योंकि पशुओं में परिवार की पहचान नहीं होती है, संबंधों की पहचान पशुओं में होती है। बोलो भाई, नहीं होती है। न वो मां मानते हैं पशु, न वो बहन मानते हैं, न बेटी मानते हैं। पशु क्यों, क्या है वो, पशु। हम तो पशु हैं। ये बहन, बेटी, ये बधू, ये सब पशुओं में कहां लागू होता है। भगवान अब मुस्कुराने लगे। तो बाली ने कहा मुस्कुरा क्यों रहे हो? भगवान ने कहा इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि अभी तुम धर्म अधर्म की व्याख्या कर रहा था। पशु जो है धर्म के मर्म को नहीं जानता है, तभी तो अधर्म करता है। वो पहचानता नहीं कि ये मेरी माँ है, बेटी है, बहन है, क्या है, क्योंकि वो धर्म के मर्म को नहीं जानता है। क्यों? धर्म के मर्म को वो नहीं जानता है, इसलिए ये भूल करता है, इसलिए गलती करता है। लेकिन तू धर्म के मर्म की व्याख्या कर रहा था। धर्म है तू अवतरेऊ गोसाई, मारेऊ मोह व्याधि की नाई। तू धर्म की बात कर रहा था ना, इसका मतलब है कि तू धर्म को जानता है। लेकिन अंतर ये है कि तू धर्म को जानता है लेकिन धर्म को मानता नहीं है। तू जानता तो है लेकिन धर्म को मानता नहीं है। लेकिन आज तू अपने आप को निर्दोष साबित करना चाहता है। मैं तुझे छोड़ नहीं सकता हूं। तू धर्म तो जानता है लेकिन मानता नहीं है धर्म। बाली ने कहा सुनहु राम स्वामी शन, चलन चातुरी मोर, प्रभु अजहूं में पात की अंत काल गति तो। मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। भगवान ने कहा क्षमा तो उसे किया जाता है जो अपराध न करे। तुम पहले वचन दो अपराध नहीं करोगे। बाली ने कहा नहीं। ये क्या गारंटी है? हमसे कह दोगे अभी नहीं करूंगा अपराध, फिर करने लगोगे। कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जो गलती करते हैं, सजा मिलती है, माफी भी मांग लेते हैं, फिर गलती दोहराते हैं। बहुत प्रमाण है। बाली ने कहा कि एक उपाय है, दूसरा इसके लिए कोई उपाय नहीं। क्या? आप मेरे ऊपर कृपा करना। तो भगवान ने कहा कृपा तो हम तब करते हैं जब व्यक्ति अच्छा कर्म करता है, तब हम कृपा करते हैं। जब व्यक्ति कर्म अच्छा नहीं करता है तो मैं कृपा नहीं करता हूं। तुम अच्छा कर्म करोगे। बाली कहता है कि जो आपके चरणों में रहेगा और आपके चरणों का दास बन करके रहेगा वो कभी गलती नहीं करेगा, और जो आपके चरणों से दूर हो जाएगा वो गलती करेगा। तो आप मुझे एक वचन दो कि चरणों से आप दूर नहीं करेंगे मुझे। भगवान ने कहा तो तुम्हारी इच्छा जिंदा रहने की? कहा जिंदा रहने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। क्या इच्छा है? कहा आपके सामने दर्शन करते हुए मैं प्राण त्यागूं। आइए आइए, पधारिए पधारिए। जय हो जय हो जय हो जय हो। विराजो और ठीक हो, विराजो। सुनिए, बाली ने एक बात कही। क्या? आपका दर्शन करने के बाद केवल एक ही कामना रहनी चाहिए, दूसरी कोई कामना नहीं होनी चाहिए, तो कभी जीवन में वो पाप नहीं कर सकता है। भगवान ने कहा क्या कामना होनी चाहिए? एक ही कामना होनी चाहिए कि मुझे संसार का कोई पद नहीं चाहिए, मुझे कोई सांसारिक प्रभाव नहीं चाहिए, केवल अहर्निश आपके पादार बिंदों का सामीप्य मिलता रहे, आपके चरणार बिंदों में
थोड़ी सी जगह मिलती रहे, बस यही कामना होनी चाहिए। बोलो यही कामना होनी चाहिए कि नहीं? पाप होगा क्या? जो भगवान के चरणों के समीप रहेगा पाप होगा उससे? कभी नहीं हो सकता है। जो भगवान से दूर होता है पाप वही करता है। तो भगवान ने कहा इसका मतलब है कि तुम जीवित रहना चाहते हो, मेरे साथ रहना चाहते हो? कहा नहीं नहीं, ये सौभाग्य अब दोबारा कहां मिलेगा? आपके पिताश्री को नहीं मिला कि आपके सामने प्राण त्याग देते? बाली कह रहा है ये सौभाग्य तो आपके पिताजी को नहीं मिला कि आपके सामने प्राण त्याग देते। ये सौभाग्य तो मुझे मिला है कि आपका दर्शन कर रहा हूं और प्राण त्याग रहा हूं। तो भगवान ने कहा एक काम करो, गलती को तुमने स्वीकार कर लिया है, देखो अब मंच पर बहुत चहलकदमी मत करो, बैठ जाओ। है ना, क्या है मंच जो है हलता है, थोड़ा सा वाइब्रेशन होता है, बस बैठ जाओ, क्योंकि मुझे अपने विचार रखने दो। अब तो बस स्थायित्व हो जाना चाहिए। आज यद्यपि भीड़ बहुत हो रही है और संत भगवान भी पधार रहे हैं, भक्त लोग भी बहुत आ रहे हैं और आपके मन में कथा सुनने की जिज्ञासा भी है। और देखिए आप कितने लोग दूर बैठे हुए हैं, यानी इधर उधर बहुत लोग बैठे हुए हैं। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कहीं बाहर ऐसा नहीं, बहुत लोग बाहर से सुन रहे हैं बैठे बैठे, बहुत लोग बैठे हैं। मैं ही देख रहा हूं, देखिए उस बिल्डिंग की चबूतरा पर पूरा चबूतरा भरा हुआ है। अगर बिछायत पूरे ग्राउंड में हो जाती तो जगह ही नहीं रहती, लेकिन आप अनुशासित हैं, मर्यादित हैं। आइए सुनिए, बाली ने कहा कि आपके पिताश्री को यह सौभाग्य नहीं मिला है जो मुझे मिला। अच्छा बोलो, इस बात का बोध है कि नहीं? जल्दी बोलो। और ये भाषा वही व्यक्ति बोल सकता है जिसके हृदय में परिवर्तन होगा। जिसके हृदय में परिवर्तन नहीं होगा वो इस भाषा का प्रयोग ही नहीं कर सकता है। बाली ने कहा कि जीवित इसलिए नहीं रहना चाहता हूं कि ये स्वर्णिम अवसर दोबारा फिर मुझे मिलेगा नहीं, दोबारा नहीं मिलेगा। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। बाली ने कहा ये अवसर नहीं मिल सकता है कि आप मृत्यु के समय मेरे सम्मुख हो। ऐसा सौभाग्य जिन्होंने अनंत वर्षों तक तपस्या की है और आपको निर्गुण से सगुण बना दिया है, लेकिन मृत्यु के समय आप उनके सम्मुख नहीं रहे हैं। मैं ऐसा भाग्यवान हूं कि मृत्यु के समय आपका दर्शन कर रहा हूं, इसलिए जीने की तो कोई इच्छा है ही नहीं। भगवान ने कहा तो वर मांग लो। बाली ने कहा कि वर मांगने का अर्थ, इसका मतलब है कि आपको पाने के बाद लोभ आ जाए। क्या आ जाए? लोभ आ जाए। आपको पा लिया, अब आपसे मांग रहे हैं, लोभ नहीं। नहीं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आपके दर्शन से खड विकार दूर होना चाहिए, तभी आपके दर्शन का सही प्रभाव है। तो न तो बाली में काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है। मोह होता तो कहता कि बेटे को राजा बना दो। सुग्रीव को राजा आपने बनाया, नहीं नहीं नहीं, बेटे को राजा बनाओ। क्यों भाई? मोह, ये मोह। और लोभ, मुझे प्राणदान दे दो, ये लोभ। काम, मेरी पत्नी मुझसे दूर ना हो। है क्रोध, क्रोध मानी ये कि मैं इतना बड़ा बलवान, इतना बड़ा प्रभावशाली, लेकिन धूल भूषित कर दिया आपने, तो मरूंगा बाद में, पहले युद्ध होना चाहिए। और कह देता क्रोध में आके कि सुनिए, मैं मर तो रहा हूं लेकिन दुनिया वालों को यह बता रहा हूं, अगर इनमें ताकत थी तो छिप करके क्यों मारा, सामने आके क्यों नहीं मारा? छिपके क्यों मारा? अगर बलवान थे तो सामने आकर मारते, छिपके मारा मुझे। क्रोध, ये क्या है? क्रोध, चिल मर रहा हूं लेकिन मेरा मुकाबला नहीं कर पाए, धोखे से मुझे मारा। बोलो भाई, क्रोध। लेकिन नहीं, क्रोध चला गया, काम चला गया, लोभ चला गया, मोह चला गया, मद अभिमान चला गया, मत्सर प्रमाद चला गया। कहता क्या है? नहीं नहीं नहीं,
भगवान ने कहा नहीं 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 नहीं, हम बैकुंठ दे रहे हैं। बोला नहीं नहीं, तो क्या चाहिए? कहे अब जो मैं चाहता हूं सुन लीजिए। अब नाथ कर करुणा बिलोको, देव यही पर मांगी हो। अब नाथ कर करुणा बिलोको, देव यही पर मांगी हो। यही जोनि जन्म कर्म बसता, राम जी पद अनुरागी हो। अब नाथ कर करुणा बिलोकों, देव यही बर मांगे हों। जहीं जौनि जन्म हूं कर्म वसता है, जैसा मैंने कर्म किया है उस कर्म के मुताबिक आप मुझे योनि में भेजना। बैकुंठ नहीं, कहा कर्म जैसा किया है वैसा ही भेजना। क्यों भाई, स्पष्टीकरण है कि नहीं? बोलो, स्पष्टीकरण है कि नहीं? मृत्यु के समय कोई भय तो नहीं है, नहीं तो ये कहता कि बैकुंठ भेज दो, आनंद लूंगा। लेकिन जैसा मैंने कर्म किया है उस कर्म के मुताबिक आप मुझे उसी योनि में भेजिए। मैं एक बात कहता हूं, ऐसा कोई अपराधी बोल सकता, आज अदालत का कोई प्रमाण बता दे माई का लाल, कि किसी अपराधी ने इस प्रकार से जज से कहा हो? हैं? बोलो। लेकिन आज एक अपराधी जज से कह रहा है कि नहीं, परमात्मा निर्णायक भूमिका में है, जिसको आप जज मानते हैं, परमात्मा किस भूमिका में है? निर्णायक भूमिका में है। कहता है जैसा मैंने कर्म किया है उस कर्म के मुताबिक मुझे योनि दो। लेकिन एक कृपा करना, जहीं जौनि जन्म हूं कर्म बसता है, राम जी पद अनुरागी हूं। आपके चरणों में मेरा अनुराग बना रहे, बस इतना सामर्थ्य मुझे दे देना। योनि चाहे जो मिल जाए, मैं योनि से नहीं डरता हूं। आपके चरणों में अनुराग बना रहे। आपके चरणों में अनुराग बना रहेगा तो अपराधों की पुनरावृत्ति कभी होगी नहीं। कैसा बढ़िया निवेदन, क्यों भाई? है निवेदन, ऐसा निवेदन कौन कर सकता है? भगवान की आंखों में आंसू आ गए ये शब्द सुन करके। आजकल के तो ऐसे ऐसे अपराधी हैं कि एक अपराधी जज के सामने पेश हुआ, जज ने कहा बहुत बड़ा अपराध है, मृत्युदंड। लेकिन तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? जो तुम्हारी अंतिम इच्छा हो आज बता दो, मृत्युदंड, फांसी लगेगी तुमको। लेकिन जो तेरी अंतिम इच्छा हो बता। उसने कहा मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मेरे बदले आपको फांसी लग जाए। अब बताओ भाई ये भी कहीं होता है? ऐसे ऐसे अपराधी हैं साहब, क्या बता दूं। लेकिन बाली क्या कह रहा? नहीं नहीं नहीं, कर्म जैसा किया है आप वहीं भेजो, लेकिन बस आपके चरणों से मैं अलग न रहूं, प्रीति बनी रहे। इसका मतलब है कि हर योनि के प्राणी को भगवान के चरणों की लालसा है। बोलो, है कि नहीं? भगवान के चरणों की लालसा। लेकिन दुर्भाग्य इंसान होकर के अगर भगवान के चरणों से दूर हो रहे हो तो बोलो कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। हर योनि का प्राणी चाहता है कि भगवान के चरणों की सन्निधि मिले, भगवान के चरणों का निरंतर ध्यान बना रहे। इंसान होकर के दूर हो रहे हो तो ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। परिवर्तन करो अपने आप में, परिवर्तन करो। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। अच्छा, भगवान ने कहा एक बात बताओ बाली, तुमने ये तो कह दिया जहीं जौनि जन्म हूं कर्म बसते हैं, राम जी पद अनुरागी हो, लेकिन पुत्र के लिए क्या मांगा? पुत्र के लिए क्या मांगा ये बताओ। कहे पुत्र के लिए राज्य तो सुग्रीव को मिल गया है, मिल गया कि नहीं मिल गया? लेकिन पुत्र के लिए, अब राज्य तो चला गया, पुत्र के लिए कहे प्रभु ये संपत्ति, ये बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, ये सत्ता बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है,
प्रभुता को प्राप्त कर लेना ये बड़ी बात नहीं है, प्रभु को प्राप्त कर लेना ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए प्रभुता से क्या लेना देना, प्रभु तो मिल गया। कौन मिल गया? प्रभु। और एक निवेदन कर रहा हूं, अगर आप पीछे ही पड़ गए हैं तो बस इतनी प्रार्थना और सुन लीजिए। क्या? अंगद से कहा इधर आ, इधर आ। पास में आ गया, हाथ पकड़ लिया, कहा रो मत। संसार का कोई भी पिता मरने के पहले अपने पुत्र को जो नहीं दे पाया वो मैं दे के जा रहा हूं, और ना कोई आगे दे पाएगा जो मैं तुझे दे के जा रहा हूं। रो मत। ये प्रभुता की ओर मत देख, प्रभुता से प्यार मत कर, प्रभु से प्यार कर। किससे प्यार कर? प्रभु से। हाथ पकड़ लिया अंगद का, कहा प्रभु थोड़ी सी कृपा कर दीजिए। क्या क्या बात है? पिता परमात्मा से जोड़ के मरे अपनी संतान को, पिता परमात्मा से जोड़ के मरे, बोलो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? जरा बता दो। कितना बड़ा अपराधी था, कितना बड़ा पापी था, लेकिन कितना बड़ा काम करके गया कि अपनी संतान को किससे जोड़ के गया? जल्दी बताओ। आजकल का बाप होता तो कहता मैं तो मर ही रहा हूं, इसे मत छोड़ना, ये जिंदा न बचने पावे, जिंदा न बचने पावे, बस हमारी आत्मा को तसल्ली मिलेगी। तुम मर के जा रहे हो और पुत्र को भी झोंक रहे हो संघर्ष में, अपनी संतान को, अपनी औलाद को। क्या सोच है? सोच बदलो, सोच बदलने की जरूरत है। आज निकृष्ट सोच के कारण ही समाज में अशांति फैली हुई है। निकृष्ट सोच, हल्की सोच के कारण सोच बदलने की जरूरत है। मारना है अगर किसी को तो मार दो एहसान से, फायदा क्या मिलेगा? अगर मार दोगे जान से, बदला ले सकता है जान का मारा हुआ, सिर उठा नहीं सकता एहसान का मारा हुआ। इसलिए परिवर्तन करने की जरूरत है। परिवर्तन, बाली ने परिवर्तन किया परिवर्तन कि नहीं किया? यह तनय मम समो विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गहि बाहि सुर नर नाहि आपन, दास अंगद कीजिए। आप दास बनाइए, बस इस मेरे पुत्र को क्या बनाइए? दास बनाइए। याद रखना, बेटे ने बाप को निगाहों से उतार दिया था। बोलो उतार दिया था कि नहीं? क्योंकि उसके चरित्र के कारण। लेकिन आज अंगद ने जब ये सुना कि मेरे पिता ने मेरा हाथ पकड़ करके परमात्मा के हाथ में पकड़ा दिया, इसका मतलब यह है अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। बहुत बड़ा परिवर्तन है। ईमानदारी से बताओ, समाज के लिए ये बड़ा प्रेरणादायी प्रसंग है कि नहीं? बोलो, समाज के लिए बहुत प्रेरणादायी प्रसंग है ये साधारण कथा नहीं है। ऐसे तो हम रामायण पढ़ जाएंगे, पढ़ते रहते हैं, लेकिन ये प्रेरणादायी प्रसंग है। इससे बहुत कुछ शिक्षा मिल रही है। कहा प्रभु इसको आप दास बना लीजिए, और कहा अंगद सुग्रीव को प्रभु ने राजा बना दिया है। तो क्या ये समझ रहा था कि बाप के मरने के बाद बाप की संपत्ति बेटे को मिलनी चाहिए? राजतंत्र में राजा का बेटा ही राजा बनता है। क्यों? प्रजातंत्र में नहीं, राजतंत्र में राजा का बेटा क्या बनता है? राजा बनता है। लेकिन अंगद, तुझे कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है
कि ये राजतंत्र में व्यवस्था कैसे बदली गई कि भाई को राजा बना दिया। अंगद, ये संपत्ति तेरे बाप की नहीं है, ये संपत्ति सब रघुपति के आही, ये भगवान की संपत्ति है। भगवान जिसे देना चाहे उसे दे सकता है। बोलो, सोच बदल गई कि नहीं बदल गई? सोच बदल गई। संपत्ति सब रघुपति के आही, ये संपत्ति किसकी है? भगवान की है। इसलिए भगवान के निर्णय को हम सिरोधारी करते हैं, स्वीकार करते हैं। बोलो, हृदय परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बोलो, कितना बड़ा परिवर्तन। हमेशा मरो तो विरोध समाप्त करके मरो, विरोध छोड़ के मत मरना। नहीं, रामायण पढ़ने से और सुनने से कोई फायदा नहीं है। विरोध समाप्त करके मरो, ये संकल्प लो आज की सभा में। हम विरोध छोड़ के नहीं जाएंगे, विरोध को समाप्त करके जाएंगे दुनिया से। ये संदेश लेना है और यही संदेश देना है। दास मानी सेवक, सेवा करना, इसी से तेरा उद्धार होगा। ये संपत्ति सत्ता से तेरा उद्धार नहीं होगा, सेवा करने से तेरा उद्धार होगा। और एक काम करना अंगद, मैंने तो अयोध्या का दर्शन नहीं कर पाया, लेकिन अयोध्या जैसी महान पुरी तो कहीं है नहीं। मैंने दर्शन नहीं कर पाया, लेकिन अयोध्यापुरी का सुंदर स्वर्णिम सुअवसर तुझे मिलेगा। और तू समय व्यर्थ में मत गमाना। जिस भूमि पर श्री राम का जन्म हुआ है, उस भूमि पर जो भी निवास कर रहे हों, तुम उन सब की सेवा करना। इससे तेरा कल्याण हो जाएगा, तेरा उद्धार हो जाएगा। इसलिए अंगद ने नीच टहल ग्रह के सब करी हो, पद पंकज बिलोक भव तरी हो। नीच टहल ग्रह के सब करी हो। बोलो, सेवा का पाठ पढ़ा के मरा कि नहीं पढ़ा? कि विरोध का पाठ पढ़ाया? जल्दी बोलो। संतान को सेवा का पाठ पढ़ा के मरो, विरोध का पाठ पढ़ा के मत मरना। याद रखना, ये मैं शिक्षा दे रहा हूं और ये महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं सभा के मध्य में, समाज के मध्य में। कौन सा पाठ पढ़ाना है अपनी औलाद को, अपनी संतान को? सेवा का पाठ, सेवा का पाठ। नीच टहल ग्रह के सब करी हो, पद पंकज बिलोक भव तरी हो। भगवान ने कहा कि बाली, गजब कर दिया तूने, अब तो मांग ले, अब मांग ले। बाली ने कहा कि अगर अभी कसर रह गई है तो और मांग रहा हूं। अब पंपापुर के लोगों के कान लग गए कि अब पता नहीं क्या मांगता है, क्या चाहिए। बाली कहता है कि अंतिम श्वास निकलने वाली है, मेरी इच्छा है कि मेरा भाई सुग्रीव मेरे हृदय से लग जाए और मैं भाई को हृदय से लगा के प्राण त्यागूं, जिससे दुनिया में यह संदेश चला जाए कि भाई से विरोध समाप्त करके गया बाली। वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस में नहीं है, वाल्मीकि रामायण का